हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज करवा चौथ का व्रत है, तो मैं तो नहीं करती हूँ करवा चौथ का व्रत, लेकिन मेरी एक कस्टमर है जो मुझसे सूट सिलवाती है, तो उसको पहले मैंने मेहंदी लगाया। इतनी बदमाश है वो कि रात में पूछ के गई और रात में नहीं आई, और सुबह पहले सूट दे के गई, फिर कहती है मेहंदी कौन लगाएगा मुझे। फिर मैं सुबह, आज मैं रोटी भी पहले नहीं खाई, पहले इसको मेहंदी मैं लगाई, और फिर मेहंदी लगाने में 1-1.5 घंटा दोनों हाथ में भर भर के लगाया मैंने। तो आपको पता ही है कि मेहंदी एक तो काफ़ी दिन हो गए मेरे, पहले कुंवारे में मैं लगाया करती थी, 10 साल था। 10 साल के पहले मुझे बहुत प्रैक्टिस थी लगाने की मेहंदी, लेकिन अब थोड़ा बस कभी कोई लगवाया, कभी नहीं लगवाया, कभी अपने हाथ में लगाई, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है मेरी। तो फिर भी मैंने लगा ही लिया उसको। तो वो रात में पूछ के गई थी, तो रात में नहीं आई, तो सुबह भी वो ये बता के नहीं गई कि दीदी मुझे मेहंदी लगाना है। डायरेक्ट आकर के मुझे दे रही है, और पहले सूट दे रही है कि मुझे सिल देना 2 बजे तक। तो मैंने कहा कि 2 बजे तक कहाँ से सिल पाऊँगी, क्योंकि लाइनिंग वाला था, ऊपर में लाइनिंग लगना था, नीचे तो चलो प्लाजो था, प्लाजो तो तुरंत बन जाता है, लेकिन कमीज लाइनिंग वाली कमीज बनाने में बहुत टाइम लगता है, और जॉर्जेट कपड़ा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे। तो फिर ये पहले मुझे दे के गई, तो फिर मैं इसको पहले मेहंदी लगाई, फिर इसके जाने के बाद मैंने ब्रश किया, ब्रश करके रोटी खाई, और रोटी खा के फिर इसके कपड़ों में लगी। लेकिन जब मेहंदी लगा रही थी, तो मैं ऐसा नहीं करती कि किसी का लगा दिया तो बस ऐसे लगा जा रही हूँ। उधर मैंने थोड़े से कपड़े कटिंग करके रखे थे, क्योंकि ये पहले दे के गई थी। और ये मेहंदी अब इसका बहुत पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा इसको कि अपने हस्बैंड का नाम लिखवा लेते, इसने नहीं लिखवाया नाम, कि नई नई शादी हुई है, पहली करवा चौथ है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ग्रीस था। और दोपहर हो चुकी है। मैं पहले थोड़ा देर पहले फिर मैं उठ के पहले बच्चे का नमकीन चावल बना दी। मैं कहा कि चलो रोटी बनाने में टाइम लग जाता है, तो कुकर में मैंने आलू काटा मोटा मोटा, और सब्जी नहीं भी चल होती है तो बच्चे ऐसे ही मेरे खुश होकर खा लेते हैं। तो जब स्कूल से आई मेरी बेटी, तो पहले इन लोग को, इन वैसे खुद से निकाला इसने, तो मैं क्योंकि आज मशीन पर से उठी नहीं, और इन्होंने तंग भी नहीं किया। कुकर मैंने नीचे ही रख दिया था, और पहले बना दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया था। और मेरे बालों में अभी तक मेहंदी लगी, क्योंकि मैं जब मेहंदी लगा रही थी तो इधर तक पोंछने से बजाय मैं अपने सिर में ही पोंछे जा रही थी। और मेरा हाल देख कर लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा है। किसी दिन तो लेटी रहती हूँ, काम नहीं होता है। आज इतना सारा काम इकट्ठे पड़ गया मेरे पास, तो मैं वैसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि कोई और था नहीं इसके पास सिलने के लिए। कहते दीदी प्लीज़ यार मेरा पहला करवा चौथ है, तो आप ही बना दो। ये वैसे मुझसे ही कपड़े सिलवा के जाती है, तो फिर मैं मना नहीं की, क्योंकि एक तो मेरे पास पैसे था भी नहीं कोई कपड़े सिलने के लिए। तो फिर मैंने इसका कर दिया, मैं कहा चलो कोई नहीं। लेकिन ये चैलेंज था, ये था कि मैं एक ही दिन में उसको सिल के दूँ, तो वो भी मैंने दे दी उसको। और मैं उधर देखती भी हूँ, टाइम भी देख रही हूँ, क्योंकि वो अभी आने वाली ही है। वही रह गया भाई। किन्ने मिनट थे कल, किन्ने मिनट हम तो पाइया नहीं करनी, तो पाइया तो करनी है। फिर तो बड़ी लेट हो अजे तो डिकन भी देगा मैंने। तो मैं कच्चा करके दे दूँ, फिर कच्चा कर दे, बरीक ला ला, बरीक कर दी कच्चा, जेड़ा पता ना लगे। कच्चे तो पता लगूगा भी कच्चा किया तो पाई होने वाली बरीक सीन जेड़ी हुंदी, तो बाद चो धरना बड़ा औखा हो जाएगा। फिर आ दे साहब जे ना ला दी, ठीक है। हाँ ठीक है, बामा लगना है। चल दीदी फिर कच्चे कर ले, थोड़े ब्रेक सीन ला ले, ठीक है। पर कोई जे गल जे ना भी उतर पाई कोई नहीं, फिर नहीं तो पहले तो बात च हो जूगी। हाँ चल कर लीजिए, मैं फिर मैं कल दे 10-20 मिनट तक। हाँ ये दूसरी बार आ चुकी है पूछने के लिए, और इसके बाद इसका घर वाला मुझे 3 बार पूछ के गया। तो हम लोग के हस्बैंड कहते कि जा तुम खुद ही पूछ के आओ, मैं नहीं जा रहा। शर्म आती है। पहले तो इसके हस्बैंड पहले प्लाजो का नाप लेने हैं, फिर खुद ही दो कहता है कि दीदी घेरा बहुत ज़्यादा है, तो 2 इंच कम कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है। ये फिर आके कहता है कि नहीं दीदी जितना घेरा है उतना ही बनाना। मेरी वो चटनी वाला मत देना, चटनी वाला नहीं खाना है।
नहीं वो थी मेरा इन सब चक्कर में मैं स्वीटी को खाना मैं निकाल के रखी थी ठंडा करने के लिए, लेकिन ठंडा होने के लिए, लेकिन उसको देना भूल गई। तो हर्ष गया था तो उसके पास चूचू चूचू कर रही है, तो उसको पता लग गया कि वो खाना नहीं खाई है, तो वो देने गया है उसको चावल। और बहुत केयर करता है अपनी स्वीटी का मेरा बेटा तो हमसे ज़्यादा। आप हमसे नहीं पूछता कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन स्वीटी की बहुत फिक्र होती है उसको। लाइनिंग वाली कमीज़ में इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है कि क्योंकि एक तो एक जॉर्जेट का था, ऊपर से इसके अस्तर जो था वो भी दूसरा कपड़ा था स्लिप करने वाला, तो कच्चा करने में ही पूरी तरह चारों तरफ सिलाई लगानी पड़ती है। फिर आर्म होल के बीच मतलब चारों तरफ पूरा कच्चा करना पड़ता है, फिर बीच में भी एक बार कच्चा करना पड़ता है ताकि इधर का कपड़ा उधर ना जाए। तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। एक तरफ तो पहले मशीन में मैंने कर लिया, फिर थोड़ा हाथ से किया क्योंकि वर्क वाली थी तो मशीन पे ज़्यादा चल नहीं रही थी कढ़ाई, तो बीच से पहले हाथ से किया उस पर कच्चा। मतलब एक कमीज़ में 2 कमीज़ बन जाएगी, इतना टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से आज फिर मैं देखिए इसका ये स्टोन वाला है, आगे स्टोन लगा हुआ है जैसे जो चूड़ियों में स्टोन लगी होती है, और जॉर्जेट में थोड़ी सी कढ़ाई है उस पर और गले पर। वैसे कलर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर भी लग रहा था इसके पहने हुए। तो मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था और मोबाइल मेरा आज लाइट नहीं थी पूरे दिन, तो चार्ज होना मुश्किल हो गया था क्योंकि काफ़ी देर से मैं अपना लगा करके इधर वीडियो बना रही थी। कब वीडियो बनाते बनाते ऑफ हो गया मुझे भी नहीं पता चला। तो फिर मेरा इन्वर्टर भी आवाज़ कर रहा था, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा देर में ऑन ऑफ करने पर फिर वो सही हो गया। फिर मैंने चार्ज में लगाया तो लाइट तो अभी तक नहीं आई है, इसीलिए ताकि थोड़ा अंदर मेरा अंधेरा ही लगता है सिलाई करने में, क्योंकि वैसे तो सीढ़ी पर से भी रोशनी कम आती है और इसलिए मैं गेट के आगे हमेशा इसको रखी रहती हूँ। आज इतने बार जब मुझे काम रहता है तो आदमी सब भी बहुत आता है गेट पर, तो आज मैं गेट भी थोड़ा खुला छोड़ी हूँ कि जो आए अब मुझे खोलना जाना ना पड़े, नहीं तो मैं अकेली रहती हूँ घर में तो हमेशा बंद करके रखती हूँ। और एक और मेहंदी के लिए पूछने आई थी कि मेहंदी लगवाना है, तो मैंने कहा अभी तो मैं नहीं लगा पाऊँगी, तो फिर कहती है शाम को लगा देना। मैंने कहा चलो ठीक है शाम को लगा दूँगी, ताकि अब इसका मैं सिल के दे दूँगी तो फिर शाम को वो आएगी तो फिर मैं उसको लगा दूँगी मेहंदी। और मुझे शाम का खाना भी बनाना है, तो देखते हैं कैसे कैसे मेरा काम हो सकेगा। और फिर ट्यूशन का टाइम हो गया, बच्चे का ट्यूशन जाने का भी समय हो गया है। और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं अपनी वीडियो को डालूं जब भी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और मेरे आगे बढ़ने में प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरा आप लोग वीडियो देखते हैं। और मैं आज काम करने में इतना बिजी हो गई कि कटिंग का वीडियो नहीं दिखा पाई, तो मैं फिर इतना ही वीडियो बना पाई हूँ। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो और बनाऊँ और आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो दिखाऊँ, और मैं अपने घर में कैसे अपना क्या क्या करती हूँ, क्या हैंडल करती हूँ, क्या परेशानियाँ आती हैं। और सच मानिए तो आज मेरे पास पैसे नहीं थे, और भगवान की कृपा से मैं मन में सोच रही थी कि कहाँ से मुझसे पैसे, मुझे बहुत ज़रूरत थी, और संजोग से मेरे पास आज सिलाई का काम भी आ गया। तो चलो जब हाथ में कुछ पैसा नहीं होता है तो बहुत दिमाग भी कुछ काम नहीं करता, तो और पैसा हाथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है, काम करो ना करो, कोई दे पैसे कोई ना दे, क्योंकि घर पे जब कोई नहीं रहता है तो जब बच्चे कुछ मुझसे मांगते हैं और जब मैं कहती हूँ कि बेटा मेरे पास नहीं है तो मुझे बहुत बुरा फील होता है कि 10-20 रुपये के लायक भी नहीं हूँ क्या मैं। तो कभी इरेजर गुम हो जाती है, बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है, उनके साथ तो चलता रहता है, तो इसके लिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि उसके लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो मुझे खाली बैठना भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं सोचती रहती हूँ कि कोई काम को मिल जाए तो मैं कर लूँगी। तो जो भी घर पे आता है तो वो काम मैं करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, और हमेशा मैं सोचती हूँ कि करती रहूँगी और आगे इसी तरह। थैंक यू गाइड्स कि तैयार हो गया इसका सूट, और अब आएगी लेने। सुबह ही दी थी और बहुत ही मुझे आज परेशानी का झेलना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, व्रत का है तो मैं इसलिए मना भी नहीं कर पाई और मैं बना दी इसका सूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मुझे सब्सक्राइब कर ले।